हाँ, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में, आपकी यूट्यूब चैनल ए लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने जा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, जो क्रमशः सीरीज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपको लगातार मिलती है। ये कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ राष्ट्र हित, देश हित के लिए ये निःशुल्क शिक्षा है, जो आपको आपके ऊंचाइयों तक जल्दी सरकारी नौकरी तक पहुंचाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। इसलिए आप सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा। मैं दुर्गेश आपको इस क्लास में आपको भली भांति से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मेरा जो उद्देश्य है आपको सिलेक्शन तक ले चलना। मैं जो प्रश्न पढ़ाता हूं ये आपके सभी भर्ती परीक्षाएं, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, केवीएस हो, डीएसएसबी हो, सुपर टेट, पुलिस, एसआई, लेखपाल, एसएससी, सभी भर्ती परीक्षाओं में, सिविल सर्विस परीक्षाओं में पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों की सीरीज आपके बीच लेकर आते हैं और उसी के बाद आज हम आगे पढ़ेंगे और उन कमियों को देखेंगे कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं। चलते हैं, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो के सीरीज में अंत तक बने रहेंगे और आप भी जल्दी से एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे और जल्दी से सफलता की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आप बताइए इसमें से किस कारण से कौन सा काम आप करेंगे जिससे वायु प्रदूषण कम हो जाएगा। प्रश्न को हल करने के लिए प्रेजेंट ऑफ माइंड का हमें प्रयोग करना पड़ेगा, आपको भी प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी के दृष्टिकोण में हमें आपको इस बात का पूरा ध्यान देना होगा। तो जो साथी लर्निंग विद दुर्गेश लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके आप हमें प्रश्न का जवाब दें, क्योंकि आपका जवाब हमें आपके प्रत्युत्तर हम इस बात पे अवगत कराता है आप कितना बेहतर, कितना सही जवाब दे रहे हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश जो है ये हम जानते हैं हमारे लिए पूरे पर्यावरण में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है। जंतुओं की बात करें तो जंतु और मछलियां ये सभी द्वितीय सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, ये उपभोक्ता के अंतर्गत आती है। लेकिन अगर जंतु मछलियों से भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं कम किया जा सकता, यहाँ पे जो किया जाता है वो वृक्षों के द्वारा। तो आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया, इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि हम जानते हैं वृक्षारोपण के द्वारा वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। क्योंकि वायु प्रदूषण जो होता है वो पेड़ पौधे अपने पास एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे प्रदूषण का स्तर कम होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। दूसरा, वृक्ष रोपण से क्या क्या चीजें होगी, पर्यावरण में जो वैश्विक तापक्रम बढ़ रहा है उसकी वृद्धि में कमी होगी। वृक्ष ज्यादा लगाने के बाद वायु प्रदूषण के अलावा वृक्षों में जो मिट्टी का कटाव होता है उस पर भी रुकेगी। मतलब वृक्षों द्वारा पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है। इसलिए इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो होगा वो ए होगा। जिन साथियों ने प्रश्न का उत्तर ए बताया था उन सभी साथियों के जवाब सही हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, पर्यावरण दिवस किस माह में मनाया जाता है। आपने देखा होगा प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन प्रश्न का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा अलग है, प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्रायः परीक्षाओं में अब नए प्रश्न, नए ट्रेंड के सवाल आ रहे हैं। तो चलिए, पर्यावरण दिवस किस माह में मनाया जाता है, फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, अगर हम पर्यावरण दिवस की बात करें तो प्रत्येक माह जितना इसमें दिया है सभी का पर्यावरण से संबंध है, लेकिन यहाँ पर वो जून होगा। कौन सा जून? 5 जून। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 20 का राइट आंसर होगा। पर्यावरण से जुड़े हुए मार्च में 4 दिवस हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे अगर हम 20 मार्च की बात करें, मैं पे मार्च की बात करें तो गौरैया दिवस, 21 मार्च को वानिकी, 22 मार्च को जल, 23 मार्च को मौसम और 26 मार्च को अर्थ पावर डे। मतलब यहां पर देखेंगे तो मार्च में सबसे ज्यादा पर्यावरणीय दिवस मनाए जाते हैं। अगर परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस माह में सबसे ज्यादा पर्यावरणीय दिवस मनाए जाते हैं, कौन सा मंथ ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा पर्यावरणीय दिवस आते हैं, तो आपका होगा मार्च। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा होगा, 5 जून इसका राइट आंसर होगा। चलिए, मैं आगे चल रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करता हूं मेरी क्लास आपको समझ में आ रही होगी। उम्मीद करता हूं आप अपने इस वीडियो को शेयर किया होगा। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को लाइक भी किया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा क्या है। अब आपको ये पता होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है और मैं चाहूंगा आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। क्या आप इस प्रश्न का जवाब देना उचित समझेंगे? क्या आप इस प्रश्न का जवाब देंगे? अगर देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी आपको पढ़ाने में, मुझे भी आपके साथ पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी होगी, काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो चलिए, आप अपने प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जवाब देने के बाद हम और आप
इस सभी तथ्यों पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के साथ क्लास पढ़कर। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग का साथ आगे यूं ही बना रहेगा ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। मैं निःशुल्क शिक्षा आपको एज ए गेस्ट टीचर के रूप में उपलब्ध करा रहा हूं। और हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है, वैसे ऑक्सीजन की बात करें तो 20.95% है। इस आधार पर लगभग ये माना जा सकता है कि 21% लगभग, यहाँ पर क्या होगा 21% लगभग, माने दिए गए प्रश्न का उत्तर जो है डी इसका राइट आंसर है। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को जरूर शेयर करेंगे। आप कहेंगे सर बार बार शेयर करने की बात क्यों करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है। देखिए विश्व उष्मायन का कहते हैं तो यहाँ पे पृथ्वी का जो वैश्विक तापक्रम बढ़ रहा है, अब हम वही बताइए। लगातार आप देखते होंगे गर्मी ज्यादा पड़ती है, बरसात कम हो गई, ठंडी भी कम पड़ती जा रही है। इसको कहते हैं जिससे कि पृथ्वी का वैश्विक तापक्रम का बढ़ना। तो पृथ्वी का जो वैश्विक तापक्रम बढ़ रहा है उसका कारण क्या है, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा। एकदम आसान इसका जवाब है। जो भी लाइव देख रहे हैं साथी, चाहे वो जिस भी जनपद से हो, ये क्लास आपको जौनपुर जनपद से चल रही है। जी हाँ, ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जहाँ पे आप हमें लाइव देख पाते हैं, जहाँ आप हमें लाइव पढ़ पाते हैं। देखिए इस दशहरे से के पावन पर्व से आपके लिए अब 9:30 बजे क्लास, आज पर्यावरण प्रदूषण खत्म होने के बाद आपके लिए जल्दी सुपर टेट की क्लासेज यहाँ पे स्टार्ट होंगी सेम समय पर शिक्षक भर्ती से, जो आपका त्यौहार है। तो इसलिए आप लोग इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। या देखिए जल प्रदूषण होने से आपका वैश्विक तापक्रम नहीं बढ़ेगा, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। इसका उत्तर होगा वायु प्रदूषण। सी इसका सही जवाब होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। आपने देखा कि इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो वायु प्रदूषण होगा। क्या होगा, वायु प्रदूषण। इसका सी इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का जवाब पूरी तरह से सही होगा। फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा, अपने साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा, ताकि आपके साथी मित्र भी ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़े रहें। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप डिस्प्ले पे दिख रहा है। उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। बताइए फटाफट कमेंट करके। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी कमेंट करेंगे। सभी साथी, गलत हो या सही, सभी लोग बताएंगे। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप लोग गलत या सही जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे भी आपके जवाब की प्रतीक्षा है, मुझे भी आपके जवाब चाहिए। फटाफट कमेंट करिए जो भी साथी से लाइव देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम अंतरिक्ष संस्था जो पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है, अगर पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल की बात करता है, बताइए सभी लोग बताइए एक बार। देखिए गलत से सब लोग जवाब दीजिए, कई बार बताइए, बताइए। देखिए हाँ सभी लोग उत्तर देख रहे हैं, सही बात है, आप लोग जवाब दीजिए। मुझे लग रहा है गलत है। अरे आप लोग कुछ लोग गलत बता रहे हैं, बताइए फटाफट कमेंट करके। ठीक है, क्या होगा। देखिए इसका उत्तर बड़ा अजीब सा है। जी हाँ, शायद आप लोग को भी अजीब सा लगे, क्योंकि सर ये कैसे हो गया। चलिए तो हम आपको यहाँ पे बताएं। देखिए यहाँ पर इसका होगा यूएन होगा। कुछ लोग इसका WWF बता रहे हैं, कुछ लोग डब्ल्यू। देखिए WHO क्या है, ये स्वास्थ्य से लेकर है। ये क्या है, स्वास्थ्य से लेकर। इसे हम कहते हैं ये है आपका WHO। ये क्या है आपका, ये WHO है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, वो होता है UNEP। यहाँ पे शॉर्ट में UN दिया है, ठीक है। ये स्वास्थ्य से लेकर होगा। यहाँ पे WWF का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया भी, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो इसका मुख्यालय देखा जाए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP है। यहाँ पे फुल फॉर्म इसका UNEP होगा। इसका जो है मुख्यालय देखा जाए, हेडक्वार्टर, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो नैरोबी में है। कहाँ पे है, नैरोबी में है। और पूछा जाए सर नैरोबी कहाँ पे है, कहेंगे सर केन्या में है। कहाँ पर है, केन्या में है। ये बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। ये क्या करता है, वैश्विक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण नीति के विकास का संचालन करता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी काफी भूमिका होती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा हो तो पूछ सकते हैं, बताइए सभी। देखिए आप गलत सही होना चाहिए, ठीक है।
हाँ, तो UNEP होना चाहिए था, यहाँ पे शॉर्ट में दिए इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं कहा सकता है। अगर हम पेटा की बात करें, ठीक, तो पेटा क्या आता है? पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल होता है। और WWF का फुल फॉर्म आप बताइएगा, क्योंकि ये पर्यावरणीय शब्दावली है। WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर डी होगा, जो अधूरा उत्तर था। ये पूरी तरह से उत्तर सही नहीं था। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर उत्तर सही नहीं था, मैंने आपको बताया ना, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, यहाँ पे ये अधूरा उत्तर है, इसलिए अधूरा उत्तर की वजह से यहाँ पे मैंने पूरा कर दिया, कि टाइपिंग में सकती गलती हो गई हो, वैसे नहीं तो WWF होता, क्योंकि वर्ल्ड की बात कर रहा है, पूरे विश्व की बात कर रहा है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पर। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? फटाफट कमेंट करें, जो इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, गलत या सही जवाब जरूर देंगे। ये क्लास लाइव चल रही है, देखिए बाकी क्लास के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, दुर्गेश सर सर्च करिएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, सभी फ्री क्लास की नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, और यहाँ पे केवल जीएस की सीरीज ही चलती है 9:30 बजे, एकदम फिक्स टाइम है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, कीटनाशक का जब अधिक इस्तेमाल करेंगे तो वायु प्रदूषण नहीं होगा। अब ये बताइए, अगर कीटनाशक हम कहाँ डालते हैं? प्रायः जो कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है वो खेतों में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? खेतों में। और जब खेतों में हम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो वायु प्रदूषण नहीं होगा, ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। जब ए और बी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है? जल प्रदूषण। अगर मैं आपसे पूछूं कि कीटनाशक के प्रयोग से जल प्रदूषण कैसे होगा, तो जरा कमेंट करके बताइएगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करिएगा, बस मुझे इतना आप बताइएगा कि कीटनाशक के प्रयोग से जल प्रदूषण कैसे होगा। सबसे पहले फटाफट कमेंट कर देखिए, आपको कमेंट करना चाहिए, प्रश्न का जवाब देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे क्या होगा, बारिश होगी, बारिश होने के बाद खेतों में का जो पानी है उर्वरक के साथ वो नालों में जाएगा, नालों से जब नदियों में पहुंचेगा तो वहां से क्या होगा? जल प्रदूषण होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका सही जवाब होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ। आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें। यह क्लास यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चल रही है। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जो भी साथी, बताइए सभी लोग, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, एक गलती हो गई है कि मैं बताऊं। जहाँ पे लिखा है इसमें से कोई नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था ये सभी। अब आप प्रश्न का जवाब देंगे। ये सभी धुआं और कुहासा, जो धुआं और कुहासा होता है ये भी वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि वायु प्रदूषण का क्या क्या उदाहरण है, देखिए मैं यहाँ पे 2-3 प्रश्न बताऊंगा, खूब ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान समझिएगा। यहाँ पे प्रश्न में सभी ने गलती की है। कैसे गलती की है? ध्यान समझिएगा। यहाँ पे सभी के जवाब गलत होंगे। अब कहेंगे मैम डी कैसे होगा? अब मैंने कहा कि इसमें ये देखिए, मैं एक विकल्प बताता हूँ, ई बनाता हूँ, ये सभी, ये सभी, मान लीजिए ई विकल्प है, तब आप क्या लगाते हैं? मेरी बात को गौर समझिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि धुआं एवं कुल्हासा, क्या इसकी वजह से वायु प्रदूषण होगा? क्या ये वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वाहनों से निकलने वाली गैस, जो वायुओं से निकलती है गैस, क्या ये वायु प्रदूषण का उदाहरण है? जलती लकड़ी या चारकोल से निकलती गैस क्या है? जी हाँ। इसका मतलब ये सभी है। इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इसका मतलब ये सभी होगा। इसलिए आप लोगों ने, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बताया, ये सभी, उनके जवाब सही हैं। क्यों? देखिए धुआं कुहासा वायु प्रदूषण का उदाहरण है, फिर कहते हैं धुआं कुहासा हो रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, वाहनों से निकलने वाली गैस ये भी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। टाइप करने में हो सकता है गलती हो गई हो। आप लोग सहमत है इस प्रश्न से ना? तो मालिक, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, बताइए आप लोग लाइक नहीं कर रहे वीडियो को। पैसा वैसा नहीं कटता लाइक करने पे, बस ये होता है कि बाद में कोई वीडियो देखा है उसको भी लगेगा सर ने अच्छा पढ़ाया था। आपके चंद सेकंड लगेंगे यार, मेरी मेहनत से कम ही आपको टाइम लगेगा जितनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ। वीडियो को शेयर करना, लोगों तक पहुँचाना। आप शिक्षक बनने वाले हैं जल्दी से ही। अगला प्रश्न आपके सामने है, एकदम रटा रटाया प्रश्न है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे सबसे ज्यादा सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है। कमेंट करिएगा, बताइए।
इसलिए हो रहा है कि आज मैंने क्वेश्चन को चेक नहीं किया, क्योंकि इस समय थोड़ी सी गवर्नमेंट जॉब होने के बाद थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अन्य काम को भी देखना, गवर्नमेंट को भी देखना होता है, और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ मैं प्राथमिक के लिए कुछ बड़ा करूँ। चलिए यहाँ पर क्या होगा, SO2 होगा। सभी लोगों ने डी का राइट आंसर बताया है, जो पूरी तरह से सही है। सभी लोगों ने एकदम सही बताया, मतलब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत अच्छा लगा। भगवान करे आप लोग जल्दी से सहायक अध्यापक बने, और आप सबके आशीर्वाद की वजह से इलानी भी दुर्गेश सर भी सहायक अध्यापक हो चुके हैं, वो भी सरकारी शिक्षक हो गए हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी हों, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। मैं आपको ये फ्री शिक्षा राष्ट्रहित में, देश हित में देता हूँ, ताकि आप भी एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बन सके और आप भी अपना बेहतर देते रहें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? एकदम आसान सा प्रश्न है, सभी लोग जवाब देंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक पहुंचाएं, ना पहुंचाएं, जवाब जरूर दीजिएगा। गलत ही हो लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी कमेंट करेंगे जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। यकीनन आप मानिए कि ऐसी सीरीज आप कभी नहीं पाएंगे, पूरी सीरीज पढ़ के देख लीजिएगा। चाहे कहीं भी किसी भी संस्था की मैं बात करता हूँ, मैं बेशक सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं चाहूँगा आप भी सेलेक्ट हो, मैं चाहूँगा आप भी गवर्नमेंट जॉब करें। मैं इसलिए हमेशा आपको अपना बेहतर दूंगा। मैं फ्री आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम पे जुड़िए, ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर, फेसबुक पे जुड़े रहिए, सारी क्लासेज का मजा लीजिए। देखिए, अगर कीटनाशक दवा का करेंगे, इससे मैंने बताया जल प्रदूषण होगा। सीवेज का पानी जो नाला में मिलकर जाता है वो भी जल होगा। ध्वनि विस्तारक करेंगे तो उससे ध्वनि प्रदूषण होगा। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है वो वायु प्रदूषण पूछा है। तो एकदम आसान सा प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे क्या होगा? धुआं। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? धुआं। इसका मतलब शीश का सही जवाब होगा, शीश का राइट आंसर होगा। तो आप लोगों ने एकदम देखा, इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर शीश का सही जवाब है, शीश का राइट आंसर है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या होगा जरूर कमेंट करिएगा, वीडियो को साथी मित्रों तक पहुंचाते रहेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा। कह रहा है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 क्या निर्देशित करता है? जो साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो भी साथी हैं इस क्लास के लिए, मैंने आपको बार बार कहा, आप सभी साथी टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश। यकीनन मैं आपको भी पूरी मदद करूंगा, आप भी जल्दी से गवर्नमेंट शिक्षक बने, आप भी जल्दी से गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। मैं सारा अनुभव आपको अपना शेयर करूंगा। टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे, फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर। वीडियो को लाइक करने के बाद अपने साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं ये चाहूंगा कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, पैसा वैसा नहीं कटेगा लाइक करने पर, बस ये होगा बाद में कोई देखेगा लगेगा हाँ सर ने अच्छा पढ़ाया है। देखिए इसमें क्या होगा, पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो पटाखा था उसे वहां पे बैन किया गया, वहां पे रोका गया। इसका मतलब क्या है? ये आपका सही है। लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि, देखिए लाउड स्पीकर कुछ जगह अलाउ है, कुछ जगह अलाउ नहीं। इसका मतलब ये नहीं है किसी सभा में तीव्र ध्वनि से स्पीकर प्रयोग करना, ये है मतलब इसमें ए और सी है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका सही जवाब होगा। माने आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, आपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग किया और आप इस प्रश्न का आसानी से जवाब दे लेंगे। इसका मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही जवाब होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, जिन्होंने वीडियो को शेयर किया है। भगवान करे जल्दी से वो भी सहायक अध्यापक बने और अपनी जिंदगी का बेस्ट दे। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो भी साथी, सब लोग फटाफट कमेंट करें, कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाए? सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, गलत सही थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जो कणिकीय प्रदूषण, जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ पे मान लीजिए हम और आप रहते हैं, ऊपर एक कणिकीय प्रदूषण है, इसे खत्म करने के लिए क्या करेंगे? ग्रेविटी सेंट्रिक चैम्बर, इससे क्या होगा? कणिकीय प्रदूषण को खींच लेगा, ये सही है। साइक्लोन कलेक्टर, ये भी क्या करे? गोल गोल घुमाकर नीचे खींच लेगा, ये भी सही है। फैब्रिक फिल्टर, मैंने यहाँ पे जो हवा लगाकर फिर इसको फिल्टर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये सभी ऑल ऑफ दीज, मतलब आपने आसानी से देखा कि यहाँ पे क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। कणिकीय प्रदूषण की बात कर रहा है, ये प्रकार की वायु प्रदूषण होती है, ये प्रकार क्या होती है? वायु प्रदूषण का उदाहरण है। कैसा उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण है। क्लियर? एनी डाउट किसी को? हाँ, यहां पर इस प्रकार आपने देख लिया। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है,
अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि को अंतर कर सकता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा। बाकी किसी भी ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए आप ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस पे बात कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास नोट्स की जानकारी यहाँ से उपलब्ध हो जाएगी। ये जौनपुर जनपद से क्लासेस चलती हैं और मेरी क्लासेस आपके लिए पूरी तरह से फ्री है और आप फ्री क्लास को पढ़ पा रहे हैं। जी हाँ, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट का जवाब जरूर देंगे। देखिए ये एनसीईआरटी क्लास 5th में है। एनसीईआरटी अगर हम क्लास की बात करें तो ये क्लास 5th में है। ये क्लास 5 की किताब के में इसका वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम ये जानते हैं गिद्ध क्या होता है, ये मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखता है, हमसे 4 गुना ज़्यादा देखता है। कुत्ता की सुनने की शक्ति ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर पत्तों के हिलने की बात की जा रही है, ये बाघ की होती है। किसकी? बाघ की होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह ए होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए फॉर एप्पल होगा। ठीक है कि हमें बच्चों को भी पढ़ाना है तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। तो इस प्रकार से हम लोग को पढ़ना है, पढ़ाना है और जीवन का अपना बेस्ट देना है और आपको भी सरकारी नौकरी के नज़दीक लेके चलना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। सोने भविष्य के लिए यूपी टेट संपूर्ण तैयारी घर बैठे ई लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे कर सकते हैं, ऑफिस का नंबर है। मेरी क्लासेज आपके लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। देखिए यहाँ पे एक सवाल आपके लिए और आया है, कह रहा है जब कोई सपेरा अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता। आपने देखा होगा कि जब मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, ये मान लीजिए सांप है। देखिए मुझे मेरी कला बड़ी कमजोर है। मान लीजिए आपके यहाँ पे सांप है, ये हमारा क्या है? आपका सांप है। जब यहाँ पे कोई बीन बजाता है तो ये सांप क्या होता है? ये अपना सिर इधर उधर घुमाता है। और हमने सुना है कि सांप को कान नहीं होता, सांप को कान नहीं होता। जब ये कान नहीं होता तो कैसे सुनता है? जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, बताइएगा। जब सांप के पास कान नहीं होता तो सांप कैसे सुनता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। जो साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे। मेरी आर्ट बड़ी कमजोर है, मेरी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है, जीएस मेरा स्ट्रांग है, थोड़ा तक स्ट्रांग है, मतलब मुझे नहीं पता कितना सही है, हाँ, लेकिन कला मुझे नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। उससे वाद्य यंत्र की गति को देखकर, वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, ध्वनि सुन ही नहीं सकता, कान ही नहीं होता, सूंघ भी नहीं सकता, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। ए मतलब उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति अनुक्रिया करके। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मुझे लगता है कि जितने लोगों ने इस प्रश्न को देखा उनके जवाब पूरी तरह से सही होंगे। मैंने कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर वहां पर उसका जवाब गलत क्यों है। आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और मैं आपसे निवेदन करूंगा वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर करिएगा, अपने फेसबुक पेज पे जगह दीजिएगा। जी हाँ, आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। वीडियो को अपने तक से लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, पैसा नहीं कटेगा यार। अगले बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फटाफट कमेंट करिएगा और आप बताइएगा इसमें से कौन सा गलत। आजकल देखा होगा नहीं वाले प्रश्न बड़ा ट्रेंडिंग है कि नहीं से पूछे जाते हैं, ये कौन सा नहीं है? ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। सभी साथी जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें, बताएं, जवाब दें। सभी लोग, सभी साथी बताएं क्या होगा, बताइए आप लोग यार। आप लोग देखिए गलत या सही आपको बताना चाहिए, बताइए भैया, गलत सही आप लोग बताना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बताया। हाँ, देखिए ज्यादातर लोग इसका उत्तर डी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर पारा की जब से क्या होता है? मिनीमाटा होता है, ये देखा होगा जापान की खाड़ी से। कैडमियम से इटाई बीमारी तो सही है। नाइट्रेट आयरन से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये 3 प्रश्न आपके तैयार हो गए। लेकिन अगर पेयजल में, पानी में, अगर पानी में फ्लोराइड आयन की बढ़ने लगे तो उसमें क्या होता है? फ्लोरोसिस होता है, अपचय नहीं होता, उसमें होता है फ्लोरोसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है? फ्लोरोसिस होता है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। माने यह प्रश्न नकारात्मक होगा तो हमें उत्तर भी देना होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जितने लोगों ने डी दिया था उनका जवाब सही है। लेकिन यहाँ पे आपको याद क्या करना है? 3 चीजें, ठीक है, 3 चीजें होगा। क्या होगा कि पारा क्या होता है? मिनीमाटा,
बीमारी होती है, कैंडेमियम से इटाई, नाइट्रेटाइन से ब्लू बेबी सिंड्रोम। मतलब ये 3 प्रश्न आपको है जो परीक्षा में प्राय हूबहू पूछा जाता है। फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस होता है। माने चारों प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पर एक प्रश्न में चारों दिया गया, लेकिन भविष्य में यहाँ पर हमें आपको 4 अलग अलग प्रश्नों में देखने को मिल सकता है। चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। जो भी साथी यहाँ पे लाइव देख रहे हैं सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से अपने अपने भविष्य की ऊंचाइयों की तरफ बढ़े, जल्दी से अपने जीवन का आप बेहतर देते रहें। सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करेगा? सबसे कम प्रदूषण कौन करेगा? चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ लोग इसका उत्तर डी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं। देखिए अलग अलग बता रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं। देखिए कोयला जलाएंगे तो भी होगा, मिट्टी का तेल, डीजल, लेकिन हाइड्रोजन से नहीं होगा। रिपीटेड प्रश्न है, मैंने पढ़ा दिया ये प्रश्न आपको, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। ए वाले इसका राइट आंसर है, ए वाले इसका सही जवाब दिया है। मतलब जितने लोगों ने ए बताया था उनके प्रश्न का जवाब सही है। सूरज जी आपका जवाब सही था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ साथियों, आप लोग बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि 2017 में शहरी विकास मंत्रालय 2017 में जारी सूची के अनुसार किस शहर को सर्वाधिक गंदा शहर बताया गया था? गंदा शहर सबसे ज्यादा किसे बताया गया था? यहाँ पे 2017 की बात कही जा रही है, तो फटाफट कमेंट करिएगा। और आपकी भी जिम्मेदारी है उस शहर को साफ और स्वच्छ रखने की। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करने का और जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे गोंडा इसका राइट आंसर है। जितने लोगों ने इसका सी बताया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ पढ़ाकर। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। 2 दिनों के बाद अगली क्लास आपकी विश्व भूगोल चलने वाली है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन रात 9:30 बजे विश्व भूगोल सीरीज देखने के लिए लाइव जरूर आइएगा। यकीनन ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। जो क्लास मैं मंडे से शुरू करने जा रहा हूं, विश्व भूगोल रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश की सबसे बड़ी प्रस्तुति होगी। अगला प्रश्न आपके सामने, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। किसी भी क्लास की फ्री क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जीएस की महागाथा सीरीज देखना ना भूलिएगा। जल्दी विश्व भूगोल एनसीईआरटी शुरू होने जा रही है। पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, अगर ऐसी सीरीज कोई पढ़ा देगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये गर्व की बात है, घमंड की नहीं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां पर है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, रटा रटाया प्रश्न है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल इज राइट आंसर। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर वेस्ट बंगाल बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। जी हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं? आजकल देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे सत्य भी दिया है, नहीं भी दिया है। कितनी चालाकी से प्रश्न बनाया गया है, ठीक है, कितनी चालाकी से प्रश्न बनाया गया है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? सोचिए आप लोग कैसी चालाकी से प्रश्न को बनाया गया है। क्योंकि पर्यावरण के में भूगोल भी सिलेबस में होता है, पर्यावरण में भूगोल भी सिलेबस में आता है और पर्यावरण भूगोल का ही एक पार्ट होता है। इसलिए मैं ये प्रयास करूंगा कि भूगोल के मैं अन्य पार्ट को भी पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ा दूं। और वह क्लास 9:30 बजे से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलने जा रही है, जिसमें मुझे आप सभी की सहयोग की जरूरत है और मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि वो मेरा वैकल्पिक विषय है। फटाफट कमेंट करिएगा आप लोग, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। यार इतना आसान सा प्रश्न है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, एकदम सही बात। यह उच्च ऊष्मीयमान है, सही बात। बताइए, यह नीले ज्वाला जल से जलने वाला है, गलत बात। यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला, सही। तो यहां पर यही गलत है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। 3 सही है, इसलिए यहाँ पर सही नहीं पूछा है। यहाँ पे कहा कौन सा कथन गलत है, माने जो गलत है वही सही है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। प्रश्न में नकारात्मक पूछा है। इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए, इस बात को हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब आप ये समझेंगे तभी आप कुछ बेहतर कर पाएंगे। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी साथियों को। एक छोटा सा प्रश्न है, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अत्यधिक या अधिक हानिकारक है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं
जल्दी से कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। हो सके तो इस वीडियो को अपने साथी मित्रों को शेयर करेंगे। किसी भी ऑनलाइन क्लास संबंधित जानकारी के लिए, नोट्स के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस के नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी मेरी क्लासेज आपको इसी तरह निःशुल्क मिलती रहेंगी ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। जी हाँ, आप लोगों ने ये प्रश्न, आपका पूछा हुआ प्रश्न है, यूपीटीटी में पूछा है, अन्य सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में पूछा है, ये एकदम रटा रटा प्रश्न है। इस प्रश्न को रट्टा मान लीजिए। मैं जो प्रश्न करा रहा हूँ ना, वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि एक बार पढ़ के जाए, परीक्षा में आए तो हूबहू मार लिया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा अल्ट्रावायलेट सी। सी इसका सही जवाब है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया था, उनके जवाब पूरी तरह से सही है। अब बताइए, इनको रोकता कौन है? ओजोन रोकता है। कौन? ओजोन, O3। ओजोन एक गैस है जिसकी खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्टोनबिन नामक विद्वान ने किया था। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या हो, कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जो भी साथी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं। सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। ध्वनि प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग करते हैं? यह भी रटा रटा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो प्राय परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथी मित्रों तक पहुंचाएं और प्रतिदिन रात 9:30 बजे अपने मोबाइल में आप अलार्म लगा के बैठे। अगर आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश की क्लास पढ़नी है, बहुत ही सही है यार। डेसिबल इसका राइट आंसर है। बाकी हर्ट्ज के बारे में, नैनोमीटर के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, इसलिए जितने लोगों ने इसका डेसिबल बताया था, उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, आज के लिए आखिरी प्रश्न था। यहीं से आज आपकी क्लास खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहेंगे, जहाँ पे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। और डेली क्लास की लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और अगर आपको ऑनलाइन संबंधित या नोट संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो ऑफिस के नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से संचालित की जा रही है और ये निःशुल्क शिक्षा आपके हित, राष्ट्र हित, देश हित में है और जो आपको एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक बनाएगी। आपका कोई फीडबैक हो जरूर बताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ई लर्निंग विद दुर्गेश से मैं सेलेक्ट हो चुका हूं। मैं चाहूँगा आप भी सेलेक्ट हों, आप भी जल्दी सरकारी नौकरी करें। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी साथियों को, जो भी साथी लर्निंग विद दुर्गेश पे जुड़े हैं, वे भी जल्दी से गवर्नमेंट एम्प्लॉई बने और अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें। क्योंकि आपके चयन होने से, आपके सिलेक्शन होने से आपका समाज में जो उत्तरदायित्व है वो भी बढ़ जाता है और आपकी वजह से आपके लोग, आपके साथ के लोग मोटिवेट होते हैं। पढ़ाई ये कहा जाता है कि नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं आ रही, ऐसा नहीं। आप लोग बेस्ट दीजिए, मेहनत करिए, कभी न कभी आपके किस्मत का दरवाजा खुलेगा और आप भी अपने सपनों के उस सिरहाने की उस ऊंचाई पर होंगे जिसकी कल्पना आप हमेशा करते हैं। जीवन अपना बेस्ट दीजिएगा, अपना बेहतर देते रहिएगा, सफलता आपकी कदम जरूर चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ई लर्निंग विद दुर्गेश के प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं दुर्गेश जायसवाल आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। हो सके तो वीडियो को शेयर करिएगा, हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपकी अंतरात्मा जो कहेगी वो करिएगा। बाय बाय, चलते हैं। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।